बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज हमारे साथ हमारे एक निहायत ही प्यारे चाचा और बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, माशाल्लाह। जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। उनके बेटे माशाल्लाह यहाँ सऊदी अरब में मुहंदिस हैं और माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पर हैं। तो बड़े ही प्यारे हैं। उलमा और तलबा से बड़ी मोहब्बत है इनको। सबसे पहली तो आप से गुजारिश यह है कि आपकी पैदाइश कब की है? मेरी पैदाइश है सियालकोट 1 अप्रैल 1954 की। माशाल्लाह। सियालकोट। इस वक्त आपकी टोटल उम्र कितनी हुई है? सफाई तकरीबन 70 साल। माशाल्लाह। देखें हमारे चाचा को कितनी दस्तरस है, 70 अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हालांकि अरब में मुसलसल रहे नहीं है। अच्छा जी, दूसरी बात आप ये बताएं कि उलमा में से आपने बहुत सारे उलमा को देखा है, जैसे मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी को देखा। ठीक। तो मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह के बारे में उनके कोई अल्फाज आपको याद हैं? हाँ, वो मैं मस्जिद खत्म नबूवत का इफ्तिताह रहीमयार खान। अच्छा अच्छा। फिर मैं उनको छोड़ने गया था लारी अड्डे खानपुर। अच्छा, मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी को मोटरसाइकिल पे बैठाया छोड़ने का। उनके अल्फाज ये कहते हैरान तबका, परेशान तबका, दुकानदार तबका, ये ऐसे वो जोड़ के अल्फाज नज़म में उनके अल्फाज होते हैं। उनकी तकरीर ऐसे मलांग दड़ांग पीते हैं भांग, हमारी इनके साथ है जंग, बनी करते अली के मलांग। अच्छा, इस तरह के था वो। बहुत अच्छा। क्या बात है। कई बार उनकी तकरीरें आपने सुनी है? हाँ, तकरीबन दो तीन बार सुनी। तो मौलाना अब्दुल मजीद नदीम साहब को भी सुना आपने? बहुत सुना। अच्छा, सामने बैठ के? हाँ, मेरा ख्याल वो मैंने उनके एक केसर मैंने जो हांगकांग में की थे ना, जी जी जी, 95 मैंने मेरा ख्याल कोई 60-70 बार सुने हैं। माशाल्लाह। मेरी गाड़ी में होती थी ना। माशाल्लाह। आपके तो बच्चों को भी याद है बाज़ अल्फाज, वो मुझे कहते रहते हैं कि पापा लगाते थे तो। माशाल्लाह। अच्छा, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान से आपकी मुलाकात? नहीं देखा मैंने उनको। अच्छा, उनके शागिर्द से आपने? मौलाना अब्दुल गनी साहब। अच्छा अच्छा। दोहरा तफसीर सुना है उनका? सुना मैंने। शाम को जाता था सूरह यूसुफ मलका बल्कीस का वाक़या रमज़ान शरीफ में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। बड़े शौक से सुना जाता है। माशाल्लाह। तो सुबह के टाइम वो जब होता था ना दौरा कुरान, 21 रजब से लेकर 27 रमज़ान तक, माशाल्लाह, वो जुमे वाले दिन मैं कभी कभार वहाँ से चला जाता था। माशाल्लाह। और जब मोती मस्जिद रहीमयार खान में वो दर्स देते थे ना, अच्छा, उनको लेके मैं आता। उनका अंदाज शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान बिल्कुल नहीं जा सकता, मैंने सुना है। जी जी। बोलते तो सबसे ज्यादा किस चीज़ पे मसला इला पे बोलते? इला पे बोलते। हमने उनसे सूरत सुनी वो अलकद अफलाल मोमिन अल्लाज़ीना हुम फी सलातिहिम 18वां सूरा। जी जी बिल्कुल। ये तफसीर सुने में बड़ा ही मज़ा है मोती मस्जिद में। माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से आपसे कुछ कुरान के बारे में मालूम। कुरान पाक के अंदर हरूफ कितने हैं? 3,23,760। माशाल्लाह। आयात कितनी है? 6,666 है। माशाल्लाह। रुकू 7 और 14 सजदे मेरे ख्याल। माशाल्लाह। 53-54 है उसकी आयात। माशाल्लाह। इस तरीके से ये देखो कुरान पाक के साथ माशाल्लाह हजरीन इनको लगाओ कितना है। 21 अप्रैल 571 सुमार वाले दिन आप सल्लम की पैदाइश है ना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये आई है 12 फरवरी 610। माशाल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अच्छा, हमें तो इतनी तारीख मालूम। 12 फरवरी 610। और जब आप सल्लम हिजरत की, अच्छा, मक्का से मदीना, अच्छा, 13 सितंबर 622। 13 सितंबर 622 7 दिनों में वहाँ पहुँचे आप। माशाल्लाह। और जब मक्का फतह हुआ, अच्छा, वो था 7 मार्च 632। अच्छा, माशाल्लाह। जब सैयदना हुसैन शहीद हुए करबला में, अच्छा, माशाल्लाह, 10 अक्टूबर 680। माशाल्लाह। जिसको कहते हैं 10 मुहर्रम इकाड़ी। कमाल की बात है जी, आपको तारीख पे इतना दस रहा। बस मेरा शौक है। माशाल्लाह शौक है। लेकिन अच्छा, एक बात और है, बात सुना। जी जी जी। वो जो यमन का था ना खोजी, अच्छा, वो अबू जहल की कोमरी ले गए, वो ऊपर चढ़ गई गारे 100 पे। जी जी। मैं गारे 100 पे 89 पे चढ़ा, मेरी 34 साल उम्र थी। माशाल्लाह। मैं गारे 100 पे भी गया हूँ, गारे हीरा पे गया हूँ। माशाल्लाह। गारे 100 पे मैंने जब जाके देखा ना, तो सामने ऊँट बंधे हुए थे। अच्छा। अब सोचने वाली बात यह है कि जो यमन का जो था ना, जी जी जी, खोजी जी, उसको कैसे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ है? कमाल है जी। अच्छा, यहाँ मुझे किसी ने बताया, अब मैं भूल गया हूँ, पता नहीं किसी। ऊँट होते हैं 2 किस्म के। अच्छा। खोजी ने कैसे पता किया? अच्छा। ऊँट कितने होते हैं? 2 किस्म के। एक पेंडू, एक शहरी। अच्छा। उनमें से एक ऊँट की गुठलियाँ खाता है, अच्छा, एक नहीं खाता। अच्छा, एक नहीं खाता। मेरा ख्याल है जो पेंडू है ना, अच्छा, वो ऊँट की गुठलियाँ खाता है। यानी पेंडू का मतलब जो देहात का? देहात का। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो था ना खोजी, अच्छा, उसने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पेंडू ऊँट आया हुआ है। अच्छा। उसकी फूसी देख के ना, अच्छा, तो आप सल्लम हिजरत करेंगे, लिहाजा आप इसी गार में हैं। कमाल है जी।
यकीन करो मेरी उम्र थी 34 साल, 89 की बात है। अच्छा। मैंने घंटा 1.5 घंटा लगाया, चढ़ता चढ़ता ऊपर गया। अच्छा। तो ऊपर के मियाँ बीवी थे लिबिया के, वो भी चढ़े हुए थे। अच्छा। बड़ा मज़ा आया, मंदिर जाके बैठा, वो सारा मंजर मुझे याद आ रहा है। 13 सितंबर 622, अच्छा। जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह को बिस्तर पे लटाया। अच्छा। और वो अंधेरी आई, इज़र महता मार महता आयत आती है ना, जी। उसके उनके आप सलसल दुश्मन के अंदर से गुजरते गुजरते ऊपर चढ़ गए। कमाल है जी। यकीन करो वो सारी बातें याद आती हैं, मज़ा आता है। मकसद मैं था कि जितनी भी आज हम मुतासर हैं मौलाना अब्दुल गनी साहब से। अच्छा, मौलाना मौलाना अब्दुल गनी, जब हाँ वो जब भी शुरू होता कहते वो सुल्तान अनकबूत पे बोलते थे। कहता घर होता है जी 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 कि गर्मी और सर्दी का बचाओ ना के दामन के झटके से टूट पड़े। अच्छा। सैयद अब्दुल कादर मुहद्दिस देलवी रहमत तर्जमा करते हैं, यही करते हैं ना। माशाल्लाह। कहता है घर होता है सर्दी और गर्मी का बचाओ ना के दामन के झटके से टूट पड़े। वो जो आयात हमने तौहीद की बता दी है ना, जी जी, ऐसा आज तक हमारे काम आ रही हैं। और उसके बाद मैं जब आया ना 18 अक्टूबर 1980 को हज हुआ यहाँ हफ्ते वाले दिन। अच्छा माशाल्लाह। फिर मैंने मक्की साहब को सुना। अच्छा। उनसे फिर मैं मुतासर हुआ मक्की साहब से। जैसे भाई उलमा हक हैं, अच्छे हैं, मुझसे बयान किया उन्होंने, हमें तो बड़ा मज़ा आता, तो ही सुन का बड़ा मज़ा आता है। बाकी हम जितने भी हमारे काबर हम उनके जूते में बैठने पे तैयार। अल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह ये इंशाल्लाह हमारी एक किस्त है, इसके बाद मैं तरतीब बना रहा हूँ। ये हमारे पास बड़े कीमती बुज़ुर्ग हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। इंशाल्लाह इनकी बहुत सारी तारीख़ी दस्तावेज़ात हैं इनके पास, वो सारी मैंने निकालनी है आहिस्ता आहिस्ता कुरैद के, और वो सारे इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि इंशाल्लाह वो हमें काम आएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों का, ज़रूर इसको आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे।